देखो भाई, एक बात बताओ, क्या आप अपनी ज़िंदगी बिना व्हाट्सएप के इमेजिन कर सकते हो? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम पढ़ाई और चीज़ों को जल्दी सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। टेक्नोलॉजी आपकी तेज़ी से सीखने में मदद कर सकती है। आज हमारा फोकस है कि पढ़ाई की गति बढ़ाने पर और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं, इस पर। हम कुछ अद्भुत ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी 10th क्लास में 98% लाने में मदद कर सकते हैं। मैंने 150 से ज़्यादा ऐप्स का विश्लेषण करा है, यानी कि मैंने 150 यानी कि 150 ऐप्स को एनालाइज करा है और मैंने पाया है कि इनमें से कुछ 10 ऐप्स हैं जो आपको तेज़ी से परफॉर्म करने में 10th क्लास के अंदर हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आपको ये चीज़ों को याद रखने में मदद कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को 5 सेक्शन में विभाजित किया है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। इनसाइट्स विद ओम को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फ्लैश कार्ड ऐप्स होते क्या हैं और फ्लैश कार्ड ऐप्स की मदद से आप अपने 10th को कितना ईजी बना सकते हो। तो फ्लैश कार्ड ऐप्स कुछ डिजिटल टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको स्टडी करने में कुछ शो करनी हो, जैसे किसी इंफॉर्मेशन एक कार्ड के ऊपर। जैसे कि इसकी हेल्प से यूज़र्स क्या करते हैं, कुछ कस्टम कार्ड्स बनाते हैं या फिर जो कुछ टेम्पलेट्स होते हैं उन्हीं को कस्टमाइज़ करते हैं, जिसकी मदद से जो भी उन्हें याद रखना है, पढ़ना है या कोई वोकेबुलरी है या कोई कॉन्सेप्ट है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं और वो कभी भी आसानी से उसमें रिवाइज कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये ग्रेट होते हैं इसकी एफिशिएंट और लर्निंग की वजह से, कि जैसे मान लो आप कभी फ्री टाइम में हो तो आप इसमें से कोई भी फ्लैश कार्ड उठा के रिवाइज कर सकते हो। अब जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैथ स्ट्रैटेजी का ये फ्लैश कार्ड बना है, तो इसमें लर्न, टेस्ट और भी कितने सारे फीचर्स हैं जो आपकी 10th को बहुत आसान बनाते हैं इस डिजिटल फॉर्म की मदद से। अब जैसे कि इस मैथ स्ट्रैटेजी में फ्लैश कार्ड्स के अंदर आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है वो देखने को मिलेगी। लर्न में आपको कई सारी चीज़ें, कई फॉर्मूलेस की आप लिस्ट स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी मदद से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक जगह जब आपके सारे फॉर्मूलेस हो जाएंगे, और आप इसमें टेस्ट भी कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था फ्लैश कार्ड, और अब मैं आपको आगे बताऊंगा और भी कई ऐसे ऐप्स जिसकी मदद से आप अपनी 10th को बहुत ईजी बना सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेलों की मदद से आप अपने पढ़ाई तरीका आसान कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाना 15 दिन की, जिसमें आप 2 चैप्टर्स कवर करने वाले होंगे मैथ्स के अंदर। अब इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बोर्ड बनाना होगा। देखो, आपको ये इंटरफेस जो दिख रहा है इसे ही बोर्ड कहते हैं। इसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी होगी मैथ्स के नाम से। आप देख सकते हो कि ये जो है ये एक लिस्ट है। अब इसके अंदर आपको कार्ड्स बनाने होंगे। अब कार्ड्स के अंदर आप डाल सकते हो चैप्टर्स के नाम, जैसे कि मैंने रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और ये सारे चैप्टर्स के नाम डाले हैं। उसके बाद आप देखोगे कि मैंने क्या करा है कि इसमें जो रियल नंबर्स है ना, इसमें मैंने देखा है कि 30 मिनट्स में रोज रिवाइज करना है, 20 क्वेश्चंस में डेली सॉल्व करना है, ऑल फॉर्मूलाज रिवाइज करना है और भी कई सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद मैंने क्या करा है, जो 30 मिनट्स रिवीजन है इसे और भी कई कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो ये आपको याद दिलाता रहेगा कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसे सही से फॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी आपने सोचा था वो अचीव आपसे हो भी पा रहा है या नहीं। तो ये था ट्रेलो, और ये थे ट्रेलो के कुछ यूज़ केसेस जो आपने अभी समझे। दोस्तों, ये है टू डू लिस्ट का इंटरफेस। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने इसमें साइन अप करके अपना टू डू लिस्ट का अकाउंट बना लिया। आप भी ऐसे ही एक अकाउंट बना लेना। अब इसके अंदर मैंने अपनी एक 15 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई, बिल्कुल ट्रेलो की तरह। अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं अच्छे से फॉलो कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तो मैंने ऐसा एक इंटरफेस बनाया। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप भी आसानी से सीख सकते हो। फिर मैंने इसके अंदर फिल करा जो भी मैं आज के दिन करूँगा। जैसे कि मैंने डू होमवर्क करा, फिर मैंने डाला रिवाइज करनी है मुझे ट्रिग्नोमेट्री, फिर मैं डाल रहा हूँ कि लर्न करनी है मुझे थ्योरम्स मैथ्स की। तो आप देख सकते हो मैंने इन्हें डाला। अब आप देखोगे कि जो डू होमवर्क है उस पर ये रेड बटन सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे डाला कि ये मुझे आज ही करना है, मेरी प्रायोरिटी टास्क है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को इसमें डाल के चेक कर सकते हो कि जो आप फैसले ले रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी के लिए उसे आप पूरा कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो ये था टू डू लिस्ट और इसका इंटरफेस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप के ऊपर।
दोस्तों, ये है गूगल का कीप। इसकी मदद से आप अपने अपकमिंग चीज़ों को रिमाइंड करवा सकते हो आपके लिए। जैसे कि मान लो आपके पास आपकी डेट शीट आ गई आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, तो ये आप इसमें डाल दो तो ये आपको याद दिलाता रहेगा कि कब आपको कौन सा एग्ज़ाम है और कब नहीं। और आपके फ्यूचर में भी कोई भी टेस्ट है तो आप अभी से इसमें डाल दोगे तो आपको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जब भी आप कोई भी डेट सेट करोगे उस दिन आपको ये याद दिला देगा। आपको कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा साइन अप करना है और उसके बाद आपको एक ये इंटरफेस दिखेगा और इसके बाद आप इसमें अपने नोट्स बना सकते हो। ये आपके काम करने के तरीके को बहुत आसान बना देगा और आपका कम से कम टाइम वेस्ट होने देगा। तो ये था गूगल कीप, और जिसकी मदद से आप अपना कम से कम टाइम वेस्ट करके अपनी पढ़ाई को बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं जिस ऐप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है एवरनोट। अब आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके पास पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होगा, जैसे कि नोट्स, फॉर्मूला लिस्ट, शीट लिस्ट और भी कई सारी चीज़ें। कई टेस्ट भी होंगे, कई बुक्स भी होंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप इन सबको ऑर्गेनाइज़ करने में अपना बहुत टाइम खर्च कर देते हो और एक दूसरा बच्चा आपसे बहुत आगे निकल जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है एवरनोट। इसमें आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ये टूल ही इसी चीज़ के लिए बना है कि कैसे कोई इंसान अपनी सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकता है और कैसे अपने नोट्स को यहाँ पे डाल सकता है। अच्छा, अब आपने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी बनाए होंगे, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने हैंड रिटन नोट्स को स्कैन करके ये इस ऐप के अंदर ही उसे एक डिजिटल फॉर्मेट में आपको शो कर सकता है। जैसे कि अगर मैंने इसमें एक नोट बनाया है गोल्स फॉर क्लास 10th कि मैं आज क्या करूँगा, यानी कि टुडे, कल, टुमारो में क्या करूँगा, इस हफ्ते क्या करूँगा और कुछ दिनों बाद क्या करूँगा। अब मैंने आज के लिए रखा है कि आज मुझे हिंदी की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद कल मैं साइंस का रिवीजन करूँगा, फिर इस हफ्ते में कोई 3 चैप्टर्स पूरे करूँगा और कुछ दिनों बाद मैं अपने टेस्ट लेता रहूँगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था एवरनोट और मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करना ताकि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सको और आप ज़्यादा परेशान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा सको। दोस्तों, अब मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ इसका नाम है फॉरेस्ट। इसमें भी आप बहुत आसानी से अपनी पढ़ाई या फिर अपने फोकस को ग्रो कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें टाइमर सेट करना है जितनी देर आप पढ़ोगे, यानी कि जितनी देर का आपको एक फोकस सेशन रखोगे। अब इसमें क्या होता है कि एक पेड़ बीज से स्टार्ट होके एक पूरा कंप्लीट ट्री बनता है जब तक आपका टाइमर चलता है। तो ये जैसे जैसे ट्री बढ़ता जाएगा आपका टाइम कम होता जाएगा। तो इसकी मदद से ना आप अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि इसकी हेल्प क्या होगी कि आपका जो मैथ जैसा सब्जेक्ट है उसमें कम से कम सिली मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि आप उस टाइम बहुत फोकस से काम कर रहे होगे, और फिजिक्स जैसे न्यूमेरिकल्स में भी आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। तो इसका आप यूज़ करना, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे अब ये ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है, तो जब 9 मिनट 52 सेकंड्स हुए हैं तो कैसे ये खाली थोड़ा सा बाहर आया है, फिर आगे जाके ये ट्री पूरा कैसे कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि इसकी मदद से आप अपना फोकस बहुत इम्प्रूव कर सकते हो और 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये था फॉरेस्ट। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि पोमोडोरो की मदद से, यानी कि जो पोमोडोरो टेक्निक है, इसका हेल्प करके आप पोमोडोरो ऐप के अंदर अपनी 10th क्लास की पढ़ाई को और आसान कैसे बना सकते हो। अब आप देख सकते हो कि इस इंटरफेस पे मैंने खोल रखा है पोमोडोरो का ऐप, और ये एक बहुत ही फेमस टेक्निक है जिसमें आप 25 मिनट बहुत ध्यान से किसी चीज़ पे काम करते हो और फिर 5 मिनट का रेस्ट लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ऑन करके अपने मैथ्स का होमवर्क करना है फुल फोकस के साथ। फिर आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है और ऐसे ही आपको करते रहना है। इसमें आप टास्क भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स का होमवर्क या फिर साइंस का रिवीजन। तो इस तरीके से आपका फोकस और इम्प्रूव होगा और आप चीज़ों को और जल्दी और अच्छे से समझ पाओगे। तो ये था पोमोडोरो ऐप जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें सिंपली साइन अप करना होगा और इसका बहुत ही ईजी इंटरफेस है जिसे आप आसानी से समझ। दोस्तों, अब जो मैं नेक्स्ट टूल आपको बताने वाला हूँ यह है गूगल कैलेंडर। शायद आप इसको पहले से जानते होंगे, पर इसको कैसे एक 10th का बच्चा यूज़ कर सकता है ये शायद आपको नहीं पता होगा। एक्चुअली जब आप 10th में हो तो आपके टेस्ट वगैरह तो होते ही रहते होंगे और आप खुद से भी कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट देते रहते होंगे। तो अब आप
आपके पास पहले ही पढ़ने के लिए इतना कुछ है, तो अब आप टेस्ट का कितना याद रखोगे कि कब कौन सा टेस्ट है, कब कौन सा नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनका टेस्ट अगले दिन है भी या नहीं, और फिर जब वो स्कूल पहुँचते हैं तब उन्हें सरप्राइज़ मिलता है। तो इस सब प्रॉब्लम्स का एक ईज़ी सा सॉल्यूशन है गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर में क्या होता है कि आप अपने इम्पॉर्टेंट डेट्स को या पढ़ने के टाइम को पहले से मार्क करके एक रिमाइंडर दे सकते हो। अब जैसे कि मान लो आप बहुत पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कल आपका टेस्ट है भी या नहीं, तो गूगल कैलेंडर आपको एक रिमाइंडर दे देगा जिसकी मदद से आप वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो जिसका कल टेस्ट है। तो दोस्तों ये था गूगल कैलेंडर, और इससे आपको पता चलता है कि कैसे आप इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो अपने पढ़ने के तरीके को, और इम्पॉर्टेंट डेट्स भी आप इसमें मार्क कर सकते हो। दोस्तों ये है हेडस्पेस ऐप। आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप घर से तो पढ़ के गए होंगे, पर जब आप टेस्ट देने बैठे और आपने टेस्ट देना चालू करा तो आपको उसमें से कई चीज़ें याद ही नहीं आ रही होंगी। इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेडिटेशन, यानी कि हेडस्पेस ऐप। इस ऐप को डिज़ाइन करा गया है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस करने के लिए। आप इसका हेल्प करके अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल को कम कर सकते हो। आपको सिंपली इसमें साइन अप करना है और उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि मेडिटेट, स्लीप, मूव, फोकस और भी कई सारे। तो आप इनको जाके एक्सप्लोर करना और समझना कि आपकी प्रॉब्लम को कौन सा ऑप्शन सॉल्व कर सकता है, और इससे आपकी पढ़ाई भी बहुत इफ़ेक्टिवली बन जाएगी और आपको डर भी नहीं लगेगा मैथ्स या फिज़िक्स के क्वेश्चंस देख के, और आप बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाओगे बाकी सबसे जल्दी। और इसके बाद आपको इसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी का प्रोग्रेस बार भी दिखेगा, जो कि आपको बताएगा कि आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स कितने हैं, जिसे आप एनालाइज करके अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। तो ये था हेडस्पेस ऐप, और मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी 10th की पढ़ाई को इस ऐप का यूज़ करके और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली उस पर काम कर सकते हो। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीफाई ऐप की। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मेंटल वेल बीइंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो हैप्पीफाई ऐप का यूज़ करके। अब मैं अगर आपको हैप्पीफाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, तो हैप्पीफाई एक हैप्पीनेस और वेल बीइंग ऐप है जो साइंटिफिकली डिज़ाइन एक्टिविटीज़ और गेम्स के थ्रू आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। एक्चुअली इसमें ना कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करेंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा सको बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। हैप्पीफाई ना एक फ़न और इफ़ेक्टिव टूल है जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग, मेंटल वेलबींग इम्प्रूव करने में मदद करता है। जैसे कि इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं कई सारी, ट्रैक करता है आपके प्रोग्रेस को, और इसमें कम्युनिटी सपोर्ट और मूड ट्रैकिंग भी जैसे फीचर्स हैं जो आपकी पढ़ाई को फोकस लगाने में बहुत हेल्प करते हैं। अब इसमें ना कुछ गाइडेड प्रोग्राम्स के भी फीचर्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप अपने माइंड को और स्ट्रेस फ्री बना सकते हो और अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा इंजॉयबल। तो ये था दोस्तों हैप्पीफाई, जिसके ज़रिए आप अपने दिमाग को शांत करके अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान लगा सकते हो और 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो।